कभी सोचकर देखा है उस चीज के बारे में जो हमारे चारों ओर हर पल मौजूद है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अदृश्य है? यही हमें जिंदा रखती है, पर हम इस पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। चलिए, आज पर्दा उठाते हैं हवा के कुछ ऐसे ही छिपे हुए आश्चर्यों से। हवा को देखना? बड़ा अजीब सा सवाल है ना। हम इसके आर पार देख सकते हैं तो साफ सी बात है, जवाब तो नहीं ही होगा। लेकिन यहाँ एक पहेली है। अगर हम इसे देख नहीं सकते तो फिर ये कैसे साबित करें कि ये सच में वहां है भी या नहीं? देख भले ही ना पाएं, लेकिन महसूस तो हम इसे हर रोज करते हैं। जरा सोचिए, जब हवा चलती है, पेड़ों के पत्ते कैसे सरसराते हैं, कपड़े लहराने लगते हैं, और वो बचपन वाली फिरकी कैसे गोल गोल घूमने लगती है। यही तो है चलती हुई हवा की ताकत का सबूत। अच्छा, महसूस करना तो ठीक है, लेकिन क्या हम इसे साबित कर सकते हैं कि हवा वाकई में होती है? क्या हम ये दिखा सकते हैं कि ये जगह घेरती है? बिल्कुल, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इसका जवाब दे देगा। चलिए, इस सवाल पर गौर करते हैं। जब हम किसी खाली बोतल को देखते हैं तो क्या वो सच में खाली होती है, या फिर उसमें कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है। जब हम एक खाली बोतल को सीधा पानी में डालते हैं ना, तो पानी अंदर जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई बोतल तो हवा से भरी हुई है। लेकिन जैसे ही हम उसे थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, देखिए, हवा बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है और पानी झट से उसकी जगह ले लेता है। ये कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल सबूत है कि हवा जगह घेरती है। ये जो अदृश्य हवा है ना, ये हमारी धरती के चारों तरफ एक बहुत बड़े सुरक्षा देने वाले कंबल जैसा काम करती है। इसे ही हम कहते हैं वायुमंडल। और ये स्पेस में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। एक तरह से सोचिए तो हम इस हवा के विशाल समंदर की तह में रहते हैं। अच्छा, एक और सवाल। अगर हवा हर जगह है तो फिर जो पर्वतारोही होते हैं वो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? ये सवाल हमें हवा के एक और जरूरी राज तक ले जाएगा। देखिए, होता क्या है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ना, हवा पतली होती जाती है। मतलब हवा के जो कण हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। इससे हर सांस में ऑक्सीजन कम मिलती है। बस यही वजह है कि पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ता है ताकि वो आराम से सांस ले सकें। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि हवा होती है और वो जगह भी घेरती है, पर यह है क्या? आखिर ये अदृश्य चीज बनी किस चीज से है? पता है, बहुत पहले लोग सोचते थे कि हवा बस एक ही चीज है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने ये साफ कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में हवा कई अलग अलग गैसों का एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, ऑक्सीजन। किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को देखिए। ये मोमबत्ती जल रही है, लेकिन जैसे ही हम इस पर एक ग्लास रख देते हैं, ये थोड़ी देर में बुझ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? सिंपल, इसने ग्लास के अंदर की सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली। तो फिर मोमबत्ती के बुझने के बाद ग्लास के अंदर बचा क्या? वो है हवा का सबसे बड़ा हिस्सा, एक ऐसी गैस जो जलने में बिल्कुल मदद नहीं करती, और उसका नाम है नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा भी हवा में और चीजें होती हैं, भले ही बहुत कम मात्रा में हो। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस छोड़ते वक्त निकालते हैं। फिर जलवाष्प यानी वाटर वेपर, धूल के कण और धुआं भी इसमें शामिल हैं। तो अगर इसकी पूरी बनावट को देखें तो ये काफी दिलचस्प है। लगभग 78% है नाइट्रोजन और 21% है ऑक्सीजन। मतलब ये दोनों मिलकर ही हमारी हवा का 99% हिस्सा बना देती हैं, और जो बचा हुआ छोटा सा 1% है ना, उसमें आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और बाकी सारी चीजें। पर हवा की कहानी सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं है। ये ऐसी जगहों पर भी मौजूद है जहां हम शायद सोच भी ना पाएं, जैसे पानी की गहराइयों में और हमारे पैरों के नीचे मिट्टी में। कभी पानी उबालते हुए बर्तन के साइड में छोटे छोटे बबल्स देखें? वो भाप नहीं होती, वो असल में हवा है जो पानी में घुली हुई थी। और पता है, इसी घुली हुई ऑक्सीजन की वजह से मछलियां और पानी में रहने वाले दूसरे जीव सांस ले पाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मिट्टी के अंदर भी हवा के लिए छोटी छोटी जगह होती हैं। जब भी सूखी मिट्टी पर पानी डालो तो देखा होगा ना, बुलबुले निकलते हैं। वो बाहर निकलती हुई हवा ही होती है। और यही हवा पौधों की जड़ों और कैंचुओं जैसे जमीन के अंदर रहने वाले जीवों के लिए लाइफ लाइन का काम करती है। चलिए, अब आते हैं सबसे कमाल के हिस्से पर। हमारी धरती हवा में इन गैसों का एक परफेक्ट बैलेंस बनाए कैसे रखती है? ये ना पौधों और जानवरों के बीच एक खूबसूरत लगातार चलने वाले डांस जैसा है।
ये बहुत सिंपल है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, जानवर, जिनमें हम इंसान भी आते हैं, वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ पौधे अपना खाना बनाने के लिए, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये एक परफेक्ट साइकिल है। सिर्फ हमें जिंदा ही नहीं रखती, हवा हमारी दुनिया को चलाती भी है। सोचिए, पवन चक्कियों को घुमाकर बिजली पैदा करती है, पक्षियों और कीड़ों को उड़ने में मदद करती है, नाव चलाने से लेकर बीजों को दूर दूर तक फैलाने तक हवा एक जबरदस्त ताकत है। ये बात बिल्कुल साफ है। ना तो जानवर पौधों के बिना जिंदा रह सकते हैं और ना ही पौधे जानवरों के बिना ज्यादा दिन तक टिक सकते। इन दोनों के बीच का ये जो आपसी रिश्ता है ना, यही हमारे ग्रह पर एक नाजुक सा संतुलन बनाए रखता है, जिसकी वजह से हम सबका अस्तित्व है। तो आखिर में ये सवाल जरूर सोचने वाला है कि अगर अरबों जीव लगातार ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमारे वायुमंडल में ये कभी खत्म क्यों नहीं होती? इसका जवाब प्रकृति के उसी खूबसूरत आत्मनिर्भर साइकिल में छुपा है जो हमारी धरती को एक जिंदा जागता सांस लेता हुआ चमत्कार बनाता है।